मैम हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिनको उनके आंसर्स पता होंगे वो अपने चैट बॉक्स में आंसर्स करेंगे और बाकी जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वो अनम्यूट करके आंसर्स देंगे। ओके, सो विच नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? लक्ष्मी, आप अनम्यूट करके बताइए अपने आप को। विच नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? मैम 0 से लेके जो पॉजिटिव सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। वेरी गुड लक्ष्मी। ओके, बाकी सब अपने आंसर्स चैट बॉक्स में देते रहिए। So if you have 6 book and you give half of your books to your friend, then how many books you are left with? अगर आपके पास 6 बुक्स है और आप उसमें से अपनी आधी बुक्स किसी अपने फ्रेंड को दे देते हैं तो आपके पास कितनी बुक्स बचती है? स्नेहा आप आंसर करिए, बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए। श्रेया आप अपना आंसर, स्नेहा आप अपना आंसर अनम्यूट करके दीजिए। मैम 3। वेरी गुड स्नेहा। सो आप अपनी अगर हाफ ऑफ द बुक्स दे देती हैं तो आपके पास 3 बचता है। वेरी गुड। So the next question is how is half represented? हम हाफ को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में अपनी कॉपी में? ओके, तो इसका आंसर किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। हम अब आज की क्लास में फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन की ओर बढ़ने से पहले इसके 2 पॉइंट्स हैं। इसका एक पॉइंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। So fraction represent equal parts of a whole or a collection. Fraction of a whole, when we divide whole into equal parts, each part is a fraction of the whole. For example, fraction collection. Fraction also represent part of a set or collection. हम कह सकते हैं फ्रैक्शन एक तरह का डिवीजन है नंबर का। जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है 1/4 और यहाँ लिखा है 3/4। तो 3/4 जो है वो हमने 3/4 कैसे लिखा? जो 3 है वो न्यूमरेटर है और जो 4 है वो डिनोमिनेटर है। यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है किसी भी फ्रैक्शन में उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये जो सर्कल है इसको मानते हैं कि ये कोई एक केक है, इसका हमने 4 पीसेस किए, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये है फुल केक, इसका हमने कोई भी डिवीजन नहीं किया। यहाँ पे इस केक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे इसी केक को हमने 4 पार्ट्स में और इसमें भी 4 पार्ट्स में। पर जब हम हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2। जब हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और ऊपर वो नंबर लिखते हैं जो कि हम शेड कर रहे हैं या फिर जो भी हम किसी को दे रहे हैं। जैसे हमने इस केक के 4 पोर्शंस किए और मैंने एक पेस्ट्री आपको दे दी इसमें से निकाल करके, तो इसे हम 1/4 लिखेंगे। फ्रैक्शन जो है वो क्या दिखाता है? व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी किसी एक पूरे कलेक्शन या फिर किसी एक सेट को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ही हमें फ्रैक्शन मिलता है। अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है तो उस केस में हम फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर नहीं मिलता है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए जरूरी है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 2/5, तो यहाँ पे 2 क्या है? न्यूमरेटर है। यानी किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ नंबर न्यूमरेटर होगा और नीचे लिखा हुआ नंबर डिनोमिनेटर होगा। और डिनोमिनेटर में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो होल पार्ट होता है या होल कलेक्शन होता है, यानी पूरा। जैसे एक कोई केक है, उसके हमने टोटल कितने पीसेस किए? जैसे 5 पीसेस किए, उसमें से मैंने 2 किसी को दे दिए, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2/5। या फिर एक केक होता है उसके हम 6 पीसेस करते हैं तो हम नीचे यहाँ पे 6 लिखते हैं। हम उस केक के या फिर किसी भी चीज के जितने भी टुकड़े कर रहे हैं, जितने भी हम उसके फ्रैक्शंस कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखते हैं और जितना उसमें से हम दे देते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। ओके, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन? इस फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें न्यूमरेटर क्या है? अपने आंसर चैट बॉक्स में दीजिए आप लोग। बाकी कोई एक अनम्यूट होके बताए। राहुल आप बताइए इसका आंसर।
इसमें फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन सा है? इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर 4 है। वेरी गुड राहुल. Sneha and Kumari Lakshmi, are you giving your answers in the chat box? हाँ, वेरी गुड स्नेहा. कुमारी लक्ष्मी, आपका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे. अपना आंसर देते रहिए चैट बॉक्स में. So the next question is, what is the denominator in the fraction 7/8? इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कौन सा टर्म है? स्नेहा आंसर बताइए. मैम 8. वेरी गुड स्नेहा, 8. सो आपको अभी तक ये तो क्लियर हो गया होगा पिछले टॉपिक से कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन में. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस टॉपिक का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. कि कोई एक फ्रैक्शन होता है तो उसके टाइप्स कितने होते हैं. जैसे कि हर चीज़ के टाइप्स होते हैं, हम उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसी तरह फ्रैक्शन को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इज इम्प्रॉपर, थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? वो फ्रैक्शन जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो जो है स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर लार्जर होता है. और मिक्स कौन से होते हैं? जो कि 3/5/7. तो इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसको हम समझते हैं. मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पे 2/5. तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होंगे जिसमें एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा. अगर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से तो उस केस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. पर अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. जैसे इस केस में और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आगे. न्यूमरेटर यानी टॉप नंबर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. बॉटम नंबर, डिनोमिनेटर को हम बॉटम नंबर भी बोलते हैं, न्यूमरेटर को हम टॉप नंबर बोलते हैं. तो वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, इसी को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया 5/2. सो इस केस में जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है. तो ये कौन से फ्रैक्शन हो गए? ये फ्रैक्शन हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब अगर एक फ्रैक्शन के आगे, जैसे ये फ्रैक्शन है, इसके आगे हम कोई भी एक होल नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने इसके आगे लिख दिया 4, तो जो ये फ्रैक्शन बना है ये होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर. ओके. प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल था 2/5. सभी को क्लियर है? ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. 2 टाइप और फ्रैक्शन होते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें सभी डिनोमिनेटर सेम होता है. ये एक कलेक्शन में आते हैं. जैसे ये सब होते हैं, इसको हम इंडिविजुअली देखते हैं. किसी एक फ्रैक्शन को इंडिविजुअली जब हम देखते हैं तो हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. पर जब हम 3 या 4 फ्रैक्शंस का कलेक्शन हो तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक और अनलाइक. वो हमने इसमें नहीं लिया है. लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे मैंने 3-4 फ्रैक्शंस ले लिए. मैंने लिया 2/5, 7/5, 8/5 और 4/5. तो इसमें कॉमन क्या है? नीचे की डिनोमिनेटर्स तीनों में 5 है. तो ये लाइक फ्रैक्शंस हुए. अब मैंने लिया 2/7, 4/8, 2/4. तो सब में क्या है? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. तो ये होगा अनलाइक फ्रैक्शन. तो सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सो इस टॉपिक से रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिसको उसके आंसर्स पता होंगे वो चैट बॉक्स में देंगे. बाकी जिसको मैं बोलूँगी वो अनम्यूट करके आंसर देंगे. ओके. So first question is, what is fraction? कोई एक लोग अनम्यूट करके आंसर दीजिए. जिसे डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे फ्रैक्शन कहते हैं. 1/2, 3/4 एटसेट्रा. वेरी गुड सेम.
सो इसका आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? राहुल आप बताओ। जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वेरी गुड राहुल। A fraction is a part of a whole number and a way to split up a number into equal parts. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/1/3। ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है? आपको 3 टाइप्स के फ्रैक्शन बताए गए हैं आज की क्लास में। 7/3 कौन सा फ्रैक्शन है, किस टाइप का फ्रैक्शन है? मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/1/3 पूछा है मैंने। 7/1/3 ये कौन सा फ्रैक्शन है? ओ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन है। Mixed- हाँ राहुल सेम गुड, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो सभी लोग स्लाइड पे दिया हुआ कंटेंट अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। सबने कॉपी कर लिया? ओके सो होमवर्क की तरफ चलते हैं। लिस्ट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विद देयर डेफिनेशन। आपको तीनों टाइप के फ्रैक्शंस बताने हैं और उनकी डेफिनेशन देनी है, उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। कन्वर्ट 14/5 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 14/5 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको। ओके ओके क्लास एंड।